जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम शीतला सप्तमी की प्रचलित कहानी का श्रवण करेंगे। 4 देवरानियां जेठानियां होती है। 3 तो बहुत होशियार होती है और सबसे छोटी बिल्कुल भोली और नासमझ होती है। फाल्गुन महीने के दिन आए और वे 8 दिन के अगते भी आए। तीनों तो होशियार थी, जो सब काम सोच समझकर किया करती थी। लेकिन जो सबसे छोटी थी, उस बेचारी को तो कुछ भी पता नहीं था। यहाँ तक कि 8 दिन में क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं, इसका उसे कुछ भी पता नहीं था। शीतला सप्तमी के एक दिन पहले सब जेठानियाँ नेवज नेवज में घाट, लापसी, चावल, पापड़, रोटी, सब्जी सभी बना रही थी, क्योंकि दूसरे दिन तो ठंडा खाते हैं। छठ के दिन उस देवरानी का बेटा बीमार हो गया, तो उसने सोचा कि यह सब मैं कल बना लूँगी। वो तो जैसे ही सुबह उठी सब नेवज बनाने लगी और तला तली करने लगी। उधर सब जेठानियाँ उस पर हंस रही थी और कह रही थी कि यह तो पागल हो गई है, आज यह सब कर रही है। लेकिन उसके पास जाकर किसी ने भी उसको कुछ नहीं समझाया। ऐसा करने से उसका बेटा तो बहुत बीमार हो गया और बड़े बड़े फफोले उसके पूरे शरीर पर हो गए और वह मूर्छित हो गया। वो तो भोली भाली थी, तो वो रोने लगी और दौड़ी दौड़ी जेठानियों के पास गई और कहने लगी कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। तो सब जेठानियों ने कहा कि इसको माता जी के मंदिर में ले जा। तो वो जाने लगी। जाते वक्त रास्ते में एक बुढ़िया बाई मिली। उसने कहा, ए जाने वाली मानवन, कहाँ जा रही हो? मेरे जुएं तो निकालती जाओ। उसने कहा, मेरा पुत्र बहुत बीमार हो गया है, इसको माता जी के मंदिर में लेकर जा रही हूँ, लेकिन जुएं तो मैं निकाल देती हूँ। उसने बुढ़िया माई से कहा कि जा, तेरा पुत्र ठीक हो जाएगा। आगे गई तो एक बेरी का पेड़ था, उसके नीचे बहुत सारे कांटे बिखरे रहे थे। तो बेरी ने कहा कि ए जाने वाली औरत, कहाँ जा रही है? मेरे नीचे बहुत कांटे बिखर रहे हैं, उनको इकट्ठा कर दो ताकि कोई बेर खा सके। उसने अपने पुत्र को एक तरफ सुलाया और सारे कांटे बीनने लगी। तब बेरी ने कहा कि जा, तेरा पुत्र ठीक हो जाएगा। वो माता जी के मंदिर में उसने जैसे ही अपने पुत्र को सुलाया, तो उसका पुत्र तो एकदम ठीक हो गया। माता जी ने उसे दर्शन दिए और कहा कि यहाँ पर यह पत्थर पड़े हैं, जितने तू ले जा सके वो लेती जा और जाकर कोठे में डाल देना। वो घर गई और उसने कोठे में पत्थर डाल दिए और जाकर सो गई। सुबह उठी तो सुंदर महल, नौकर चाकर, सारा आराम था। अब तो जेठानियाँ जलने लगी और कहने लगी कि कल तो मरे हुए छोरे को लेकर माता जी के मंदिर में गई थी और आज ये सब कैसे हो गया। 1 साल बाद वापस शीतला सप्तमी का दिन आया। जेठानियों ने भी सप्तमी के दिन ही नेवज बनाया और जानबूझकर कपड़े धोए, टाँके लिए। उसके भी पुत्र मर गया। जब वो माता जी के मंदिर में लेकर जाने लगी, तो रास्ते में वही बुढ़िया माई बैठी मिली। उसने फिर से पूछा, ए मानवन, कहाँ जा रही हो? मेरे जुएं निकालती जाओ। तब उसने गुस्से में कहा कि तुझे दिखता नहीं है, मेरा पुत्र तो बीमार हो गया है। अगर मैं तेरे जुएं निकालने बैठ जाऊंगी तो मैं मंदिर कैसे जाऊंगी? और वो चली गई। आगे वही बेरी का पेड़ आया, तो उसने कहा कि ये औरत, कहाँ जा रही हो? मेरे कांटे बहुत हो रहे हैं, इनको बीनती हुई जाओ। तब उसने गुस्से में कहा कि तुझे दिखता नहीं है, मेरा पुत्र तो मरा हुआ पड़ा है, मैं इसको माता जी के मंदिर में ले जा रही हूँ। और वो चली गई। माता जी के मंदिर में जैसे ही पुत्र को सुलाया, पर वह ठीक नहीं हुआ। तब माता जी आई और कहने लगी कि यह तेरा पुत्र ठीक नहीं होगा, पर यहाँ जो पत्थर पड़े हैं,
जितना तुम ले जा सको ले जाओ और जाकर वहाँ कोठे में रख देना। अब वो तो लालची थी, उन्होंने तो ज़रूरत से ज़्यादा पत्थर बांधकर घर ले आई और कहने लगी कि अगर पुत्र नहीं बचेगा तो भी धन दौलत तो खूब हो जाएगा। वो सब कोठे में डालकर सो गई। लेकिन जब वह सुबह उठी तो उसके ऊपर तो पर्वत के पर्वत आ गए और वो तो उठ भी नहीं पा रही थी। देवरानी ने देखा कि आज ये तीनों को क्या हो गया है। उसने जाकर जगाया तो कहने लगी कि हम कैसे उठें, हमारे शरीर पर तो पहाड़ आ गए हैं। तुमने यह क्या किया है? हमने तो तुम्हारी तरह ही सप्तमी के दिन नेवज बनाया और जानबूझकर पुत्र को मारा और तुम्हारी तरह माता जी के मंदिर गई। तब उस भोली भाली देवरानी को सारी बात समझ में आ गई। तब उसने हाथ जोड़कर माता जी को पुकारा। तब माता जी आई और कहने लगी कि यह सब तुम्हें समझा नहीं सकती थी, पर तुम्हारी देखा देखी यह भी करने लगी। इन सभी की यही सजा है। तो उन तीनों ने क्षमा मांगी और कहने लगी कि अब आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। तो माता जी ने कहा, सब जायदाद में से इसका हिस्सा इसको दे देना। तो तीनों ने हाँ कर दी। माता जी अंतर ध्यान हो गई। हे शीतला माता, जैसा देवरानी को दिया वैसा सभी को देना और जैसा जेठानी को दिया वैसा किसी को मत देना। कहते को सुनते को सभी हुकारे भरते को देना। शीतला सप्तमी की कथा पूर्ण हुई। जय श्री कृष्णा।